राजस्थान की धरती ने कई महान शासकों को जन्म दिया है, जिनमें से एक महाराजा सूरजमल थे। वे एक कुशल योद्धा, दूरदर्शी राजनेता और सांस्कृतिक प्रेमी थे। सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की और इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित किया। प्रारंभिक जीवन सूरजमल का जन्म भरतपुर राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता अमर सिंह एक जाट सरदार थे और उनका परिवार हमेशा से ही संघर्ष और साहस के लिए जाना जाता था। सूरजमल ने अपने बचपन से ही सामरिक कला और प्रशासन की शिक्षा ली। उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्दी ही अपने समुदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। एक बार एक व्यापारी का काफिला भरतपुर के पास से गुजर रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और व्यापारियों को लूट लिया। व्यापारी बहुत दुखी होकर महाराजा सूरजमल के दरबार में गए और अपनी समस्या बताई। महाराजा सूरजमल ने तुरंत ही अपनी सेना को डाकुओं के पीछे भेजा। डाकुओं को पकड़कर सजा दी गई और लूटा हुआ माल व्यापारियों को वापस कर दिया गया। इस घटना से व्यापारियों को महाराजा सूरजमल की न्यायप्रियता का पता चला। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तब राजस्थान के शुष्क मैदानों में एक नई शक्ति उभर रही थी। महाराजा सूरजमल, एक शक्तिशाली जाट शासक, ने भरतपुर के किलेबंद शहर के आसपास एक महत्वपूर्ण राज्य की स्थापना की थी। उनकी सैन्य क्षमता, रणनीतिक कौशल और कूटनीतिक कौशल ने उन्हें समकालीनों के बीच सम्मान और भय दिलाया था। ऐसे ही एक समकालीन मुगल सम्राट अहमद शाह अब्दाली थे, एक शक्तिशाली शासक जिसकी महत्वाकांक्षा अपने साम्राज्य का विस्तार करने की थी। अब्दाली सूरजमल की सैन्य शक्ति से प्रभावित होकर जाट राजा के साथ गठबंधन करना चाहता था। उसने अपने बेटे और सूरजमल की बेटी के बीच विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि सूरजमल एक चालाक राजनेता थे। वह इस तरह के गठबंधन के निहितार्थ को समझता था, जबकि यह अस्थायी शांति और समृद्धि ला सकता था। यह उनके राज्य की स्वतंत्रता को भी समझौता कर सकता था। उन्होंने सांस्कृतिक मतभेदों और क्षेत्र में सत्ता के नाजुक संतुलन का हवाला देते हुए अब्दाली के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकार ने अब्दाली को क्रोधित कर दिया। उन्होंने इसे अपने अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा। 1761 में वह मराठा परिसंघ को कुचलने और मुगल प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। सूरजमल ने आसन्न खतरे को भांपते हुए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे जवाहर सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को मराठों की सहायता के लिए भेजा। निर्णायक पानीपत की लड़ाई हुई, एक खूनी संघर्ष जो भारत के भाग्य का निर्धारण करेगा। मराठों और जाटों के वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद अफगान सेना की बेहतर संख्या और रणनीति ने एक विनाशकारी हार का नेतृत्व किया। हालांकि जवाहर सिंह एक नायक के रूप में उभरे। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और साहसी नेतृत्व ने अफगान सेना की प्रगति में देरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मराठा सेना को फिर से संगठित होने का समय मिला। उनके कार्यों ने उन्हें न केवल जाटों के बीच बल्कि मराठों के बीच भी अपार सम्मान और प्रशंसा दिलाई। युद्ध के बाद सूरजमल ने अपने राज्य को मजबूत करना जारी रखा। उन्होंने एक मजबूत सेना भी बनाए रखी, अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके कूटनीतिक कौशल ने उन्हें विभिन्न शक्तियों के साथ गठबंधन बनाने की अनुमति दी। सूरजमल न केवल एक महान शासक थे, बल्कि एक कुशल कवि और लेखक भी थे। उन्होंने कई साहित्यिक कृतियां लिखीं, जिनमें से कुछ आज भी पढ़ी जाती हैं। महाराजा सूरजमल की विरासत आज भी जीवित है। उनका किला लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। उनके द्वारा स्थापित परंपराएं और संस्कृति आज भी राजस्थान की पहचान है। सूरजमल ने सिर्फ अपने साम्राज्य को ही नहीं, बल्कि जाट समुदाय को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने शिक्षा, कृषि और व्यापार पर जोर दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को अपनाया और अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और सभी समुदायों के लोगों को समान अधिकार दिए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया
और उनके लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाए। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई विरासत सूरजमल का शासनकाल राजस्थान के इतिहास में एक सुनहरा दौर रहा है। उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत और विचार आज भी उनके अनुयायियों और जाट समुदाय में जीवित हैं। सूरजमल की कहानी केवल जाट समुदाय की नहीं, बल्कि संपूर्ण राजस्थान और भारत के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष में बिताया और अपने लोगों के लिए एक नए भविष्य की नींव रखी। उनका योगदान इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।